जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको तपस्वी राज श्री सेवक राम जी महाराज जी के एक कठोर अभिग्रह देवता भव बताए के बारे में एक वीडियो बना रही हूँ और आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। अभिग्रह क्या होता है? अभिग्रह होता है जब हम कोई तपस्या करते हैं लेकिन उस तपस्या को तब तक चलाते रहते हैं जब तक हमारा अभिग्रह पूर्ण नहीं हो जाता। यानी मन में हम कुछ बात सोचते हैं और वो पूरी होने के बाद ही हम पारना करते हैं, आहार को ग्रहण करते हैं, तो उसे बोलते हैं कि अभिग्रह करना। तो उन्होंने तपस्वी राज श्री सेवक राम जी महाराज ने एक ऐसा अभिग्रह धारण कर लिया था कि देवता भव बताए। देवता आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज जी के और उनके गुरु श्री हुक्मी चंद जी महाराज जी के और उनके खुद का भव, आने वाले भव कितने शेष हैं, बाकी हैं बताए। और वो भी सिमंदर स्वामी जी से जो महाविदेश क्षेत्र में विराजमान हैं उनसे पूछकर बताए, तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगा, वरना मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा, निराहार रहूंगा, लगातार मेरी तपस्या चलती रहेगी। इतना मुश्किल कठोर अभिग्रह उन्होंने किया और उन्होंने गुप्त रूप से इस अभिग्रह की एक पर्ची बनाई और आज भी वह पर्ची त्याग शिरोमणि श्री राजेंद्र मुनि जी के पास सुरक्षित है और सब लोग उसे आज भी देखते हैं। और तो इतना कठिन उन्होंने अभिग्रह किया कि देवताओं से ही बाजी लगा ली। उनके पहले के अभिग्रह थे वे भी कठिन थे, लेकिन वो मनुष्य से, त्रियंश से पूरे होने वाले थे। लेकिन अब की बार तो उन्होंने देवताओं से ही बाजी लगा ली थी। उनका तप निरंतर चलता रहा। उनका तप इतना निश्चल था और इतना निश्चल था, संयमी था, उनके अंदर तप था कि एक दिन देवताओं का भी सिंहासन जो था कंपायमान हुआ और उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना तो तपस्वी राज जी के दृढ़ संकल्प के बारे में उन्हें पता चला, उनके अभिग्रह के बारे में पता चला और वे सीधा महाविदेश क्षेत्र में विराजमान सिमंदर स्वामी के पास पहुंचे और मुनिराज जी के अभिग्रह का समाधान प्राप्त करके, उनकी वंदना करके, पूर्णतः वंदना करके, अच्छे ढंग से भावों से वहां से जाकर वो सीधा ही मुनिराज के पास अर्धरात्रि में उनके पास आए। उस समय अर्धरात्रि का समय था, सारे मुनि निद्रा में लीन थे, लेकिन तपस्वी राज जी ध्यान में लीन थे। वे अभी सोए नहीं थे, वे ध्यान में थे। अचानक से उनके सामने दिव्य प्रकाश हुआ, देवता उनके सामने प्रकट हुए और उन देवता ने उनके सारे प्रश्नों का समाधान किया। उन्होंने बताया आपका जो अभिग्रह था कि आपके आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज जी के 3 भवशेष हैं और गुरु श्री हुक्मी चंद जी महाराज जी के 7 भवशेष हैं और आप श्री जी के 5 भव अभी शेष हैं। तो इस प्रकार उन्होंने उनके प्रश्नों का समाधान किया और कहा कि अब आप आहार ग्रहण करने की कृपा करें। लेकिन अभी भी मुनिराज जी ने आहार ग्रहण करने से मना कर दिया। अब आप सोचेंगे अब क्यों आहार ग्रहण करने से मना किया? अब उन्होंने खुद ने तो जान लिया कि मेरा अभिग्रह पूर्ण हो गया है, लेकिन सब लोगों के नजरों में ये कि आकर उनका अभिग्रह पूरा कर दिए देवताओं ने, तो इस किसी श्रावक को जाकर, किसी तत्वज्ञ श्रावक को जाकर आप उनके स्वप्न में जाकर उनको मेरा अभिग्रह पूर्ण होने का प्रमाण दें और वो मुझसे आकर कहे कि गुरुजी महाराज जी आहार ग्रहण कर लीजिए, तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। तो अब उन्होंने एक तत्वज्ञ श्रावक थे वहां पर, कर्णाधीन नाम के, जो धर्म के तत्वज्ञ थे, धर्म के जानकार थे, उनके स्वप्न में वो गए और उन्होंने सारे प्रश्नों का जो मैंने आपको बताया है समाधान कर दिया कि आपके आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज जी के 3 भव और आपके गुरु श्री हुक्मी चंद जी महाराज जी के 7 भव और आप श्री जी के अभी 5 भव बाकी हैं और मैं सब कुछ यह महाविदेश क्षेत्र में विराजमान सिमंदर स्वामी जी से पूछकर आया हूँ।
इस प्रकार जब उन्हें स्वप्न में दिव्य दर्शन हुए तो वो श्रावक भी बहुत ज़्यादा धर्म की गहराइयों में चला गया और उसे भी वैराग्य उसके अंदर इतना वैराग्य उमड़ पड़ा। बाद में उसने दीक्षा भी ली और वो भागा भागा सूर्योदय होते ही गुरु जी के चरणों में पहुंचा और सारा वृत्तांत सब लोगों के सामने उसने सब कुछ वैसे का वैसा बता दिया। और बाद में गुरु जी ने तपस्वी राज श्री सेवक राम जी महाराज जी ने भी गुप्त रूप से जो उन्होंने पर्ची लिखी थी वो सबके सामने दिखाई और सब लोगों को भी ये यकीन आ गया कि उनका विग्रह पूर्ण हुआ है। और फिर उन्होंने आज उनकी तपस्या का 23वां दिन था जिस दिन देवता उनके सामने प्रकट होकर उनका अभिग्रह को पूर्ण किया था। तो इस प्रकार इतना कठोर अभिग्रह निश्चल तपस्या जब हम करते हैं, सच्चे दिल से जब हम तपस्या करते हैं, दृढ़ संकल्प से हम जब कुछ करते हैं तो उसमें चाहे हम कुछ भी करते हैं पाने के लिए वो सफलता मिल जाती है। और महाराज जी ने दृढ़ संकल्प से अभिग्रह किया। देवताओं भी उनके सामने नतमस्तक होकर वंदना कर कर अपने जगह पर लौट गए। जय जिनेंद्र। और उनकी आत्मा को भाव भाव वंदन। धन्य धन्य है ऐसी आत्माओं को, श्री गुरु तपस्वी राज श्री सेवक राम जी महाराज जी को, जिन्होंने अपने जीवन में इतना दृढ़ संकल्प किया और इतने दृढ़ संकल्प से उन्होंने अभिग्रह को धारण किया और वह अभिग्रह पूरा भी हुआ। जय जिनेंद्र। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।